तो किसको लोग वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को देगी। बीजेपी को देगी। क्यों बीजेपी को देगी? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अरे गड्ढे जितने सड़क पे हैं सब क्या बंद गड्ढे थे करा पहले? दिया। बहुत गड्ढे थे। अच्छा, ये अखिलेश जी ने बनाया था सब। तो अखिलेश जी ने बनाया, तुम तो कह रहे हो ये। हाँ तो उन्होंने बनाया था। हाँ, योगी जी ने जो सड़कों पे जाने मोटरसाइकिलों से जा रहे हैं सब, उसमें जो गिर रहे थे तो गिरने से बचाए उनको। काम हम कुछ नहीं बोल रहा है सर, ये खाली बकवास हो रहा है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जब तक आई है रही है तब तक जो है आप तो दुनिया बहुत पुराने हो। हाँ, हम जो है इंदिरा जी के जमाने के देख रहे हैं। तब से कहानी जो है तो 32 साल में तो कांग्रेस नहीं ना, 32 साल नहीं थी, लेकिन जो है इन लोगों ने बढ़िया था। लोग हमारी जब तक ये जो पार्टी इन लोगों ने मार दिया था, केवल जो है जब हमारे राजीव गांधी मारे गए, इंदिरा जी मारी गई, सब इन्हीं लोगों का कार्य है। तभी आज ये देश के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के घंटा घर में मौजूद हैं। ये अदब का शहर है, ज़बान का शहर है और सियासत का भी मरकज़ है। अदब में जो तस्वीर है वो यहाँ नज़र आती है, सियासत की तस्वीर भी यही नज़र आती है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में इस वक्त सियासी पारा है। सभी पार्टियों और पूरे मुल्क की नज़र लखनऊ पर है कि आखिर यहाँ पे कौन आने वाले 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ जाएगा और अपनी सरकार बनाएगा। और इसके लिए तमाम पार्टियाँ जद्दोजहद कर रही हैं, तमाम पार्टियाँ आपस में मुकाबला कर रही हैं। ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। योगी जी हैं, अखिलेश हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये सब अपनी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि तरह तरह के कुछ हमारे साथ नौजवान कुछ बोलेंगे। नहीं ये कुछ नौजवान जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। हमने कई लोगों से बात की लेकिन वो फ़िलहाल खामोश हैं कि इसको वोट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी फ़िलहाल वो नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ का वोटर तकरीबन एक तरीके से खामोश है, वो अभी खुल नहीं रहा है। लेकिन जो मेरी ऑफलाइन बात हुई है तो उसमें यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और ये माहौल हर जगह, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी के साथ हैं। हम आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ पिछले 2 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जहाँ जाते हैं जो माहौल नज़र आता है, जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि भाजपा से अगर वाकई किसी का मुकाबला है तो समाजवादी पार्टी का मुकाबला है। ये देखिए, ये हमारे साथ यहाँ जो भी है, तो ये देखिए, ये लखनऊ की खूबसूरती भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि ये देखिए, ये घंटा घर का माहौल है। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल है। और यहाँ पे देखिए रैली भी चल रही है। तो इस तरीके से ये नुक्कड़ रैलियाँ भी धीरे धीरे चल रही हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? नहीं, क्या माहौल है लखनऊ का? सच बताएंगे? हाँ, क्या माहौल है यूपी का? हम आपसे सच जानना चाहते हैं। क्या बताएं आपको? नहीं, यूपी का, लखनऊ का क्या माहौल है आपको, क्या लग रहा है? हाँ, किस पर्पस से बात कर रहे हैं? मतलब इलेक्शन क्या और क्या? इलेक्शन ठीक चल रहा है, सही है, बढ़िया है। नहीं, सही तो चल ही रहा है। मेहनत कर रहा है, हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, हर पार्टी। नहीं, मेहनत तो सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए जो मैदान में है। लेकिन क्या लग रहा है पूरे यूपी के माहौल, जो खबरें आ रही हैं, या लखनऊ का क्या माहौल लग रहा है? सही से बताइएगा। अभी तो इलेक्शन जब आए, जब पोलिंग आए तब पता चले, 23 तारीख इलेक्शन तब पता चले क्या है। अभी तो सब इसी तरीके से छुपा रहे हैं सब। नहीं, फिर भी मतलब आप ईमानदार है ना, बताइए। तो आए 23 तारीख को आए। आप देखिए, इलेक्शन का जो वोटर होता है एंड टाइम में उसका मूड होता है कि किसको वोट देना है। नहीं, लेकिन यूपी का तो मूड बन गया है समाजवादी के लिए। एंड टाइम पे जो वोटर जो वोट देता है, बंगाल की तरह कह रहे हैं कि सूरत हाल पैदा हो गई जैसे बंगाल में। 23 तारीख अभी तो एक हफ्ता है, 23 तारीख देखिए क्या होता है। नहीं, मतलब एक हफ्ता है, बस कर्मठ कार्यकर्ता है। लेकिन अब तो तय हो चुका है, इलेक्शन तो खुल गया है, आप बंधे हुए हैं। पब्लिक तो बनी है, जनता ही तो कहाँ बंधी हुई? पब्लिक तो खुल गई है ना। पब्लिक नहीं खुली है। पब्लिक खुल गई है। 23 तारीख को देखिए क्या होता है। पब्लिक खुली नहीं है, बताइए आप। क्या इलेक्शन खुला नहीं है? खुला है। क्या इलेक्शन खुला नहीं? बताओ क्या खुला इलेक्शन?
इलेक्शन बस तैयारी है, बस वोटिंग की नहीं नहीं, तो किसको लोग वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को देगी। बीजेपी को देगी। क्यों बीजेपी को देगी? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अरे गड्ढे जितने सड़क पे हैं सब यहाँ बंद गड्ढे थे करा पहले? दिया। बहुत गड्ढे थे। अच्छा, ये अखिलेश जी ने बनाया था सब। तो अखिलेश जी ने तुम तो कर रहे हो ये भी। हाँ तो उन्होंने बनाया था। हाँ, जो गड्ढे उन्होंने यानी अखिलेश की सरकार बंद कराने के लिए जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव ने? नहीं मोदी जी साहब की अभी तो कह रहे हो अखिलेश की बात कर रहे हैं। ये अखिलेश ने जो बनवाया है, ये सब टीम जाम, ये क्या है? ये सब बर्बादी का लक्षण है। इतना पैसा खर्चा कर दिया। तो फिर इसको योगी जी ने ठीक क्यों कराया? योगी जी ने कहाँ ठीक कराया? कुछ नहीं किया। कह रहे थे कि योगी जी ने ठीक योगी जी ने जो सड़कों पे जाने मोटरसाइकिलों से जा रहे हैं सब, उसमें जो गिर रहे थे तो गिरने से बचाया उनको योगी साहब ने। हाँ, तो सिर्फ सड़क ही बनवाया कि कुछ और काम भी किया बहुत है? से काम है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? भाई 2 बार राशन दे रहा है, तेल दे रहा है। महंगाई खत्म हो गई उससे? औरतें खुश हैं। कहाँ औरतें खुश हैं? सारी औरतें खुश हैं बेचारी, जो ना तेल के लिए परेशान है। पराठे सवेरे खा नहीं पा रहे थे, सवेरे पराठे खा रहे और गैस? हैं। गैस बिल ले रहे हैं इधर। महंगी है? नहीं महंगी तो क्या हुआ है? जो आवाम के अंदर बुद्धि है कि 2 टाइम का जो है राशन को मिल रहा है, वो सोचते हैं कि इसी में सब गुजारा हो जाएगा। ठीक है, वो आगे उनकी सोच ये है ही नहीं कि जो है शादी लड़कों की कैसे होगी, बच्चों की एजुकेशन तो रोजगार कैसे मिलेगा? वही तो बात बता रहे हैं कि योगी साहब ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया, और ऐसी होना चाहिए। जब ये पब्लिक जो है ना खुल करके दिमाग में आएगी कि हमें करना क्या है, वो अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़ेगी। मतलब अभी तक जो बोल रहे थे व्यंग बोल रहे थे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस बारे में कि जनता कितनी परेशान है। परेशान आदमी कितनी परेशान है। परेशान आदमी अनाप शनाप बकने पर मजबूर है। जो सच बोलेगा वो अंदर चला जाएगा, हम सच बोलेंगे नहीं। अच्छा, तो इसीलिए हम इसी योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम बहुत साफ सुथरी बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है। हम उनके खिलाफ यानी कोई वर्ड ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे जो गलत होगा। सीधी सी बात है। अरे मतलब जो है वो तंज कस रहे थे, वैसा तंज था, समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए खोलना पड़ा उसको। मतलब इलेक्शन खुल गया, आप बंधे हुए थे? अभी भी डरे हुए हैं भाई। कब कहाँ के जेल में बंद हो जाए पता है कुछ? उठा के बंद कर देंगे। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल होता ही है। लखनऊ में ये हुआ है। लखनऊ में क्या, हमारे दोस्तों के साथ में हो चुका है ऐसा। वैसे क्या घरों से उठा करके लेके चले गए भैया, और जिनका यानी कहीं पर नाम जिक्र नहीं आया है, उनकी हम बात बता रहे हैं। अच्छा, घरों से लेके चले गए? घरों से लेके चले गए। बेकसूर थे, लेके चले गए। बेकसूर ही थे। वो सीधा साधा आदमी रोजमर्रा का काम कर रहा है, मजदूर आदमी, वो क्या यानी मिले ठेले में घूमे टहलेगा, क्या करेगा? क्या कहेंगे नौजवानों अब का? एक बंदे को लेकर के चले गए, उसके घर में जो 2 लोग खाने कमाने वाले हैं बेचारे, वो भूखे मर रहे हैं। अब वो उनको छुड़ाने के लिए उनके माँ बाप रो रहे हैं, उनके आंसू देखे नहीं जा रहे उनसे। तो जिसके ऊपर गुजरती है वो जानते हैं। हम शादीशुदा आदमी, हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी मालूम है। ये बताओ, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं, तो क्या उनको कोई वोट करेगा? क्या है? अरे वो लड़ाने वाले आदमी है, वो इधर उधर की बात करते हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। वोट करने वाले बहुत, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई नहीं करेगा। तो वोट है तो हर तरफ बटेगा, बिल्कुल बटेगा। तो उससे किसको फायदा होगा? अब फायदा तो बीजेपी को ही होगा उससे। अगर वोट जो है बटेगा तो फायदा बीजेपी को होगा सीधा। वोट बटेगा जरूर? वो वोट बटेगा जरूर। तो भाजपा फिर जीत जाएगी? अब जीतेगी ये तो जो वोट बटेगा तो जीतेंगे नहीं? खुलने के बाद पता चलेगा कि नहीं, तो बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा तो है ही। तो फिर बटेगा तो फिर कटेगा। बटेगा तो कटेगा, क्या कहेंगे? हाँ भाई, कुछ नहीं कहेंगे भैया। हाँ है, हमारे बस में कुछ नहीं है। तुम्हारे बात में कुछ नहीं? क्या है, वोटर नहीं हो क्या? हाँ? बोल दो गया मेरा बड़ा भाई, क्या मसले ये देखो, ये लखनऊ की शाम। एक और हमारे पास सीनियर साथी, हर चीज़ किताबों में रह गई, कोई बात नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। क्या कहेंगे, लखनऊ का क्या माहौल है इलेक्शन का? क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके के इलेक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बोलिएगा, एक निष्पक्ष लखनऊ जी हो के बोलेंगे, क्योंकि अबकी का जो वोटर है वो ज़्यादा समझदार कर दिया है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है मीडिया ने इतना पब्लिसिटी करके वोटर को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया जी। तो इलेक्शन देखिए बहुत साइलेंटली हो रहा है। आपकी तो इलेक्शन आप देखिए ना, ओपिनियन पोल भी नहीं मिल पा रहे हैं। कह रहे इलेक्शन इस बार बहुत खुल गया है, मतलब पता चल रहा है किससे किसकी लड़ाई है।
आपको क्या लग रहा है किससे किसकी लड़ाई होना चाहिए? हम तो नहीं, धर्म जात के ऊपर होना चाहिए या बेसिक जो हम लोगों को मुद्दे नहीं, उस पे होना जो चाहिए? बेसिक है वही मूड बन भाई गया। हमें तो देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था सही होना चाहिए, हमें एजुकेशन का जो स्तर है वो सही होना चाहिए, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था सही होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था जो है वो सही होना चाहिए, पानी की व्यवस्था वो सही होना चाहिए। जो पहले बेसिक मुद्दे हैं, पहले उसको सही करें। नहीं तो इस बार क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम चीज़ें उड़ गई, जो धर्म और मजहब और ये वो? बिल्कुल जनता बताएगी इस दफ़ा कि वो धर्म की राजनीति ख़त्म हो गई है। ये लोग धर्म मुद्दों पर मिलेगा वो। अब मुद्दों पे में ही मिलेगा वोट, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई है और इतना त्रस्त भी हो गया। मुद्दों पर किसको वोट मिलेगा? अच्छी पार्टियां जो अच्छी हैं, जो काम कर सकती हैं, उनको बिल्कुल मिलेगा। मतलब अभी कोई बता नहीं रहा किसको मिलेगा। बहुत सी पार्टियां आ गई हैं अब तो, देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन जी जी जी, अब वो 70 साल वाली जो 2 पार्टियां थी उनमें नहीं है कंपटीशन। कंपटीशन तो बहुत दिन से, बीएसपी बहुत दिन से, समाजवादी है, एमआईएम का इस बार इजाफा कुछ ज़्यादा तरीके से हुआ है। देखिए वो अलग, वो भी भटक रहे हैं, वो आत्मा भटक रही है। वो भी आत्मा भटक रही है उनकी, और वो भी मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं। जो आज बेसिक हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, वो उसके ऊपर बात करें ना। मतलब रोजगार पे बात करें, जी। महंगाई पे बात करें, हाँ? बिल्कुल मुस्तकबिल कैसा अच्छा होगा, आर्थिक चीज़ें जो हैं वो, हाँ, जो जाहिर है ये अच्छी बात है। ये नौजवान है लेकिन कुछ बात नहीं करेंगे शायद। भाई बात करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल। ये नौजवान जो है ये क्या कहेंगे, लखनऊ में क्या माहौल है और किन मुद्दों पर लखनऊ जो है वो सरकार बनाने जा रहा है? बस यही कहना चाहता हूँ कि लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में भाजपा की लहर है और पुनः पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं, बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि उन्होंने काम करे हैं। क्या काम किया? बहुत से काम करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देखिए उससे पहले 5 जो थे एक्सप्रेसवे थे, उन्होंने 12 एक्सप्रेसवे करे, ठीक है ना। तो माननीय देश के एक्सप्रेसवे कोई तो लेकिन माननीय देखिए मुख्यमंत्री, भाई कोई झूठ बात ना करिए। उन्हें कहा तो गड्ढा मुक्त मैं सरकार दूंगा, इतने गड्ढे दे दिए हैं कि इंसान चलना मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे? सरकार ने जहां तक अपना किया वादा पूरा किया, और मैं मानता हूं कि जैसे हमारे रोजगार पे क्या कहेंगे? आप तो नौजवान हैं। रोज़गार पे ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोज़गार दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। कहाँ किस डिपार्टमेंट में, कौन सा? आप बहुत से डिपार्टमेंट में दिए गए, लेकिन उनको भी पूर्ण जो है काम करने का सही समय नहीं मिल पाया, क्योंकि ये 5 साल सही समय नहीं है। 5 और डबल इंजन की सरकार थी। आप मेरी बात को नहीं समझे। 5 साल तो एक जिस पद पे वो रहे, लेकिन 3 साल तो ये कोरोना कोविड के कारण बिल्कुल सब तहस आपदा में अवसर आपदा में तो उन्होंने पूर्ण अवसर नहीं लिया। बिल्कुल उन्होंने पूर्ण जो है पूर्ण सहायता करी, उन्होंने पूर्ण सहायता करी। जहाँ पे सहायता की 5,500 करोड़ का जिसके पास बजट होए वो काम नहीं कर पाया 5.5 सालों के अंदर। वो एक बजट बहुत बड़ा होता है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिसके पास 33,000 करोड़ का बजट था, उसने बढ़ा के 70,000 60,000 करोड़ कर दिया और उसमें बहुत चीज़ें दे दी। बुनियादी जो चीज़ें थी वो हम लोगों को मिली। तो इनके पास 5,500 करोड़ में ये बता रहे हैं कि कुछ दे ही नहीं पा रहे थे। एक्सप्रेस वे ये गिना रहे हैं, बल्कि वो जो एक्सप्रेस वे था उसका फंड आया था दिल्ली से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है एक्सप्रेस वे। तो उसके अलावा इन्होंने किया क्या? सिर्फ राजनीति, धर्म की राजनीति। क्या धर्म की राजनीति की? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ कि उन्होंने धर्म की राजनीति करी है माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बोलते हैं वो ठीक लग रहा है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बोलते हैं, नहीं, मुझे तो उनकी हर बात से मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों? क्या एक योगी को, एक मुख्यमंत्री को ये कि गर्मी उतर जाएगी और बुलडोजर चढ़ा देंगे, ये क्या मतलब? आप तो लखनऊ के हैं, यहाँ एक तहजीब है, कल्चर है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, इंसानियत जो है या उसको कह लें जो सीधापन है, वो इंसानों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं तो बेशक बहुत अच्छी बात है। वो बिल्कुल, अगर आप अन्याय करेंगे,
आप अहिंसा करेंगे तो बिल्कुल बुलडोजर खड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और नए बुलडोजर और भी आ गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ, आपकी पहले जीप से कुचलते थे किसानों को, बुलडोजर से कुचला गया। बहुत से एक बुलडोजर उन्हें मंगवा लिए हैं कि आपकी वो कह रहे किसानों को मैं बुलडोजर से कुचल दूँ। भाई ये देखिए कि 2 करोड़ की ज़मीन जो है 5 मिनट के अंदर जो है वो 18 करोड़ में बेची गई है, समझ रहे हैं। मंदिर का जो चंदा आया था उसमें भी चंदा में वो घोटाला कर दिया। तो ये जो मठ से पढ़ के जो आए थे और धर्म की ये बात कर रहे थे, तो ये क्या ये सच्चाई है? इसमें कितनी सच्चाई है जी? इसमें बदनाम सरकार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कुचला है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो नहीं किया गया, वो किसी के जिससे भी हुआ है, लेकिन उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उस पर उचित कार्रवाई करी, तो ये एक काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वैसा मुख्यमंत्री ना कोई था, ना है, ना होगा। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जी 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 जी, इनके हिसाब से बहुत अच्छे ने काम किए हैं। कुचलने का काम करा के जेल भेजा गया, जिसकी ज़मानत अभी इलेक्शन से पहले ही करा दी गई है, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों की ज़मानत जो है वो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में अभी तक के नहीं हो पा रही है। इतनी साफ़ सुथरी सरकार चल रही है ये, तो कहीं ना कहीं धर्म का तो लेके चल रहे हैं वो एजेंडा, जो वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। और जो ये बता रहे हैं कि इतने 4.5 लाख नौकरियों देने का वादा किया था, तो उन्हें इतने लीकेज कराए थे, हर पेपर में लीकेज हो रहे थे, हर जगह से पेपर आउट हुए जा रहे थे और वो कैंसिल हो जाते थे। और अभी तक के वो नौजवान वैसे ही दर दर भटक रहे हैं, जिनको नौकरियां बेरोज़गार हैं और उनको नौकरियां दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही इस सरकार में। क्या महंगाई पर कुछ कहेंगे? महंगाई के बारे में क्या है? महंगाई के बारे में क्या कहा जाएगा? अगर महंगाई के बारे में, महंगाई कब नहीं थी? महंगाई तो शुरू से ही थी, जब 25 पैसे में सब मिलता था, आटा दाल चावल मिलता था, तब भी एक महंगाई थी, और आज भी वो महंगाई है। तो हमारी जनसंख्या भी, तो आप देखिए इतनी जब जनसंख्या है तो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगाई जो है। प्राइवेट सारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, रेलवे है, जहाज़ है, ये सब चीज़ें जो बिक रही हैं, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, पार्टियां भी इशू बना रही हैं, वो क्या है? क्या उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, अगर कार्य गलत करे जाएंगे तो जनता है, बैठी है उसका जवाब देने के लिए। लेकिन मेरी समझ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, यहाँ चेहरा कौन है? मोदी जी हैं, योगी जी हैं? चेहरा बिल्कुल डेफिनेटली योगी जी हैं। नहीं, वोट किसके नाम पे मिलेगा? काम के नाम पे मिलेगा, बिल्कुल। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम पे, मोदी जी के काम पे मिलेगा कि योगी जी के काम पे? दोनों के ही काम पे मिलेगा, क्योंकि दोनों लोगों ने ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। दोनों के नाम पे। तो पीएम आ नहीं रहे रैलियों में? वो उनकी कुछ स्थिति है या उनकी कुछ समस्या है, वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काम बोलता है। काम बोल रहा है? बिल्कुल काम बोल रहा है उनका। काम बोल रहा है, बिल्कुल काम बोल रहा है। हाँ दादा, काम बोल रहा है क्या? काम हम कुछ नहीं बोल रहा है सर, हाँ। ये खाली बोकस हो रहा है। हाँ। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जब तक आई है रही है तब तक जो है आप तो दुनिया बहुत पुराने देश, हो। हाँ हम जो है इंदिरा जी के जमाने के देख रहे हैं। हाँ। तब से कहानी जो है तो 32 साल में तो कांग्रेस नहीं ना? 32 साल नहीं थी, लेकिन जो है इन लोगों ने बढ़िया था। लोग हमारी जब तक ये जो पार्टी इन लोगों ने मार दिया था, केवल जो है जब हमारे राजीव गांधी मारे गए, इंदिरा जी मारी गई, सब इन्हीं लोगों का कार्य है, तभी आज ये देश के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, वरना ये भ्रमण नहीं कर पाते हमारा जब तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी होती। तो किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकारी हमारी जो है अज्जू भैया की बनेगी, पंजा की बनेगी, प्रियंका गांधी बड़ोड़ा की बनेगी, सोनिया गांधी की बनेगी। इस समय वही सा जोश रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा। और ये सब कार्य हमारा जो है खुद कांग्रेस पार्टी करेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक हम लोग जो है अपना धावा बोल करके काम करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि कितना जोश है। अब भी पुराने लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं जी। और आज भी इनके दिल में कांग्रेस बसती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जिस पार्टी में है ये अब भी बहुसूल लोग हैं। हाँ। लेकिन आपके बहुत सारे लोग तो छोड़ जा रहे हैं पार्टी। सर ऐसा है, वो जो अपने अपने जो है बचाव के लिए जाते हैं। हमारी पार्टी छोड़ गया है, वो अपने बचाव के लिए गया है, क्योंकि
धन दौलत वाले ही भागते हैं। जब भागते हैं धन दौलत वाले, देखना बड़े बड़े नेता पैसा वाले करोड़पति जो हमारे हैं नेता, वो जो भाग रहे हैं क्योंकि जो छोटा कार्यकर्ता नहीं जाएगा, सच्चा कार्यकर्ता नहीं जाएगा हमेशा। तो चाचा कह रहे हैं कि सच्चे जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं जाएंगे, जो पैसे के लालची लोग हैं वो इधर उधर भागते हैं जी। और इनके दिल में आज भी कांग्रेस बसती है। और यहाँ पे ये घंटा घर में आपने देखा कि हमने बात की, बीजेपी की भी तारीफ हो रही है, समाजवादी पार्टी का भी फेवर किया जा रहा है और कांग्रेस की हिमायत में भी लोग हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में यही अच्छी बात है कि सबके समर्थक लोग हों और अपने समर्थन में, अपनी पार्टी के समर्थन में अच्छी बातें करें। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी बातें हुई हैं, कहीं कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, कहीं कोई गालिम गलौज नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि ऐसी ही बात होनी चाहिए। हम समर्थन करें, हिमायत करें अपने लीडरान का, लेकिन एक उसूल के साथ, एक अच्छी ज़बान के साथ, एक तहज़ीब के साथ, क्योंकि ये है लखनऊ। हम लोग का अंग्रेजी जो है लेकिन शुक्रिया। नहीं बोलते हैं।